आज तुम लोग देखोगे कि कैसे ये कमजोर बंदा जो अपनी क्लास में हर किसी से बुली होता रहता है, बस पिटता रहता है और बस पिटता ही रहता है, वो बनता है एक प्रो फाइटर जस्ट बिकॉज ऑफ वन वायरल वीडियो। तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है पंको, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है एंड ये बंदा स्कूल में फोन लेकर आया है और ये बंदा वहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी कर रहा है। इसके यूट्यूब चैनल पर 700 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसको वो सेलिब्रेट करने के लिए ये लाइव स्ट्रीम यहाँ पे कर रहा है। एंड बीच लाइव स्ट्रीम में इसको ज्वाइन कर दिया इसी की क्लासमेट रूमी, जो कि खुद एक यूट्यूबर है एंड ये बस अपने स्पिरिचुअल प्रेशर में अपने व्यूअर्स को दबाने ही वाली थी कि तभी बीच में ये बंदा वापस आ जाता है। जिसके बाद रूमी अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताती है कि वो अपने चैनल पर किस तरीके से मेकअप रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती है एंड ये अपना वो कंटेंट हम लोगों को भी दिखाने भी वाली है। एंड गेस व्हाट, आखिर कौन बनने वाला है इसका मॉडल, आर मेन कैरेक्टर, जिसका की नेम है होबिन। एंड इसका मेकअप इसको यहाँ पे जोकर बना के बिठा रखा है एंड यहाँ पे बीच लाइव स्ट्रीम पे इस बंदे को बुली किया जा रहा है। वहाँ दूसरी तरफ पांको अपने व्यूअर्स को बोल रहा होता है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, अगर आप लोगों को पीसी जीतना है तो। ये एक स्कैम है, ये चीज होबिन को पता है एंड आई थिंक तुम लोगों को भी पता चल ही गया होगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं आप लोगों को ऐसे ऐसी ऑसम सी वीडियोस की तो गारंटी दे सकता हूँ। एंड बैक टू द स्टोरी, जिसमें हमारा पांको हमारे मेन कैरेक्टर को स्माइल करने के लिए बोल रहा होता है। इसके बाद यार सीन यहाँ पे कट होता है एंड हम लोगों को रेस्टरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की होबिन गया पड़ा है अपने फेस को दोबारा से धोने के लिए। आई मीन वो आखिर कब तक ये जोकर बन के रह सकता है। वहाँ पर भी ये बंदा खुद को कोस रहा होता है कि ना वो बंदा पढ़ाई में अच्छा है, ना वो अमीर है, ना उसके पास कोई सी स्पेशल स्किल है। ये सब कुछ सोचते सोचते वो दोबारा से अपने क्लासरूम में जा ही रहा होता है कि जैसे ही वो गेट खुलता है उसको सामने से पड़ती है एक उड़ती उड़ती किक। आखिर ये किक मारी किसने है? स्नैपर ने, जो कि है पांको का कैमरामैन। एंड वो बंदा यहाँ पे इसको लेटा के बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो बंदा इसकी किक्स पे किक्स बजाए जा रहा होता है एंड ये बेचारा बस सिर्फ यहाँ पे उसकी किक्स खा रहा होता है। इसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बंदा उसके खिलाफ फाइट बैक कर पाए। एंड हम लोगों को पता चलता है कि जो अभी लोगों ने छोटी सी लाइव स्ट्रीम करी है उससे रूमी ने कमाया है 30 के येन। आई मीन बस ये 2 मिनट की लंच की स्ट्रीम में उसने लगभग INR में 18,000 रुपए कमा लिए हैं। जो सुनने के बाद स्नैपर एंड होबिन ये दोनों बंदे शौक है एंड अब ये दोनों भी यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं। जिसमें से स्नैपर पांको से पूछता है आखिर यूट्यूबर बनने के लिए चाहिए क्या क्या होता है, जिसके जवाब में पांको उसको बताता है कि उसको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट चाहिए होगा, क्योंकि वो भी माइनर्स हैं। जिसके बाद लिटरली स्नैपर होबिन से बोलता है कि तेरी माँ मर गई है, अब तक से जिंदा है, क्योंकि मेरे को उनका बैंक अकाउंट चाहिए था। एंड ये चीज सुनने के बाद भी होबिन फाइट बैक नहीं करता है। आई मीन कितना बड़ा लूजर है ये बंदा। लेकिन इससे हम लोगों को ये चीज पता चल जाती है कि जो होबिन है उसकी मदर अभी हॉस्पिटल में एडमिट है एंड इसकी मदर को काफी सीरियस बीमारी हुई पड़ी है, जिसके इलाज में काफी सारा पैसा लगने वाला है। जिसके लिए होबिन अपनी स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करता है एक रेस्टोरेंट में, जहां पर हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है होबिन की क्रश से, जो लड़की है बोमी, अ परफेक्ट मॉमी मटेरियल। लेकिन यहाँ पर भी इसके मजे को किरकिरा करने के लिए यहाँ पे भी आ जाता है पांको, जो कि अभी अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। यहाँ पे आते साथ वो सबसे पहले बोमी को बोलता है कि उसको एज इट इज दिखने वाला बर्गर चाहिए, वो भी 30 सेकंड के अंदर। और अगर वो नहीं बना पाई तो इसके बदले में उसको फिर अपना नंबर देना पड़ेगा पांको को। जो सुनने के बाद सबसे पहले होबिन तो शौक में पड़ जाएगा कि आखिर ये यहाँ पे फिर से कैसे आ गया और आखिर ये बर्गर 30 सेकंड के अंदर कैसे बनने वाला है। लेकिन बिना ज्यादा सोचे समझे होबिन फटाफट से ही बर्गर किसी भी तरीके से बना के दे देता है, वो भी प्रॉपर 30 सेकंड्स के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे से ये वाला सीन कट होता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है इसके वर्क आवर्स के बाद का टाइम, जब ये अभी अपने घर पे एक रैमन बना रहा है एंड इसके पीछे स्नैपर इसके पीछे में गेम खेल रहा है। एंड यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि स्नैपर ने इसकी मॉम का अकाउंट ऑफ कोर्स इससे छीन लिया है और उसके बाद वो रैमन उसके पास लेके जा ही रहा होता है उसे देने के लिए। इतने में ही उसके पैर वहाँ पे वायर में फंसते हैं और ये पूरी रैमन लेकर उसके ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद 2 चीजें होती है, पहली की वायर खींचने से कंप्यूटर हो जाता है ऑफ, और दूसरी चीज स्नैपर के ऊपर अब रैमन गिर चुके तो अब इन दोनों के बीच में अब काफी अच्छी खासी भसड़ शुरू होती है। स्टार्टिंग में तो स्नैपर इसको बहुत बुरा मार रहा होता है, लेकिन जैसे वो इसकी मदर के बारे में कुछ बोलता है तब फाइनली होबिन करता है फाइट बैक। वो अपना पहला पंच मारता है सीधा स्नैपर के मुंह पर एंड उसके बाद वो उसको किमची से मारना शुरू कर देता है। जिस फाइट के हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है। अब स्नैपर इसके घर से जा चुका है एंड ये बंदा वहाँ पर फाइनली रो धोकर अपने इन सभी नुकसानों के बारे में सोचकर सो जाता है। एंड नेक्स्ट डे स्नैपर पागल हुआ पड़ा है, क्योंकि लास्ट नाइट में जो फाइट हुई थी वो पूरी फाइट लाइव स्ट्रीम पे अपलोड हो चुकी है, क्योंकि वायर जो निकली थी वो बस सिर्फ मॉनिटर की थी, कैमरा और पूरा पीसी तब ऑन था एंड इसी वजह से लाइव स्ट्रीम बंद नहीं हुई थी। एंड इनकी ये फाइट हो चुकी है अब यूट्यूब पर वायरल, जिससे होबिन ने कमाए हैं अभी तक के टोटल 1 मिलियन येन। एंड इस एक वीडियो ने इसके चैनल को मोनेटाइज भी कर दिया है। वहाँ हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि स्नैपर फाइनली अपनी क्लास में जाता है एंड उसकी सभी के सभी क्लासमेट्स ने वो वीडियो देख लिया है। जिसके बाद उसकी क्लास में उसकी कोई इज्जत है नहीं, इसलिए वो अपनी इज्जत को वापस लाने के लिए वहाँ पर एक दूसरे बंदे को पीटने के लिए जाता है। लेकिन इसका पासा उल्टा पड़ जाता है, वो बंदा इसको चढ़ के इसको बहुत बुरा कूटता है। आई मीन वो बंदा इसके मुंह पे मुक्के बजा रहा होता है एंड यहाँ पे इसको पीटते हुए पांको तक नहीं आता बचाने के लिए। और वहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब फाइनली होबिन अपनी मदर के हॉस्पिटल बिल्स को पे कर सकता है, वो भी अच्छी खासी हालत में। एंड वहाँ से बंदा बिल्स पे करके वापस आ रहा होता है कि रास्ते में इसको दिख जाता है स्नैपर है। अब ये बंदे बीच रोड पर ही आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं। ये बंदे एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध किक्स एंड पंचेस थ्रो कर
रहे होते हैं। जिसके बाद फाइनली ये लोग शाम को एक पार्क में एक जगह पे बैठते हैं एंड वहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि अब ये दोनों मिलकर इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने वाले हैं और मिलकर बनाने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट। एंड यहीं से स्टार्ट होता है ये एनिमे वायरल हिट। नेक्स्ट डे जो फर्स्ट थिंग हॉबिन करने ही सोचता है वो करता है पांको को उसी की लाइव स्ट्रीम पर एक्सपोज। वो उसके व्यूअर्स को पूरा सच बता देता है कि किस तरीके से बंदा स्कैम करता है, किस तरीके से बंदा सबको बुली कर रहा होता है एंड ऑल स्टफ। लेकिन पांको की लाइव स्ट्रीम बीच में ही बंद हो जाती है उसके मोबाइल के डेड होने के कारण। एंड इसके बाद पांको इसको बहुत ही बुरा कूटता है। मतलब वो बंदा स्टार्टिंग में पहले इसको थप्पड़ मारना शुरू करता है, उसके बाद ये बंदा उसको उठा के फेंक देता है, जिसके रिटर्न में जो हमारा हॉबिन है वो भी फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर उसके सामने क्या ही कर पाएगा। ये बंदा लिटरली उसको पकड़ लेता है एंड उसको उठा के ऐसा पीछे फेंकता है, ये बंदा सीधा जाके दीवार में भिड़ता है। जिसके बाद ये बस उसके ऊपर अपना फाइनल ब्लू लैंड करने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से पांको को एक बंदे की आवाज़ आती है, जो आवाज़ सुनकर पांको सहम सा जाता है। एंड आखिर कौन है ये बंदा? ये है मैनसूंग किम, एक एमएमए चैंपियन जो कि इन्हीं का क्लासमेट है। एंड पांको इससे पंगे भी नहीं ले सकता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उससे भिड़ा तो वो काफी बुरा पिटने वाला है। तो ये वाली फाइट यहीं पे तो रुक जाती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ स्नैपर ने इस पूरी फाइट को लाइव कवर किया है एंड ये वाली वीडियो भी हो जाती है वायरल, जिससे पांको के तो सब्सक्राइबर्स कम होते ही हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ जो हमारा हॉबिन का चैनल है वो भी काफी अच्छा ग्रो होता है। लेकिन इस फाइट के बाद हॉबिन को पता चल चुका है कि उससे फाइट तो नहीं होने वाली है, तो वो सोचता है कि अब वो यूट्यूब से ही किसी चैनल से जाके सीखने वाला है फाइटिंग। एंड यूट्यूब पर ढूंढते उसको एक रैंडम सा चैनल मिलता है जहाँ पर एक मुर्गे सी शकल का बंदा उसको लड़ाई करना सिखा रहा है। एंड ये बंदा वहाँ पर उसकी फर्स्ट वीडियो क्या देखता है, हाउ टू गेट हिट विदाउट गेटिंग हर्ट। इसके बाद ये बंदा जाता है अपनी जॉब छोड़ने के लिए ताकि अभी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अच्छे से वर्क कर पाए। एंड जब ये बंदा वहाँ पे अपना डिजाइन दे ही रहा होता है तभी वहाँ पे आती है बॉमी द मोमी। एंड ये यहाँ पे आने वाले इसको अपना नंबर दे देती है एंड कहती है कि मैं तुमको बाद में टेक्स्ट करूंगी क्योंकि अब तो हमारा मिलना यहाँ पे हो नहीं पाएगा। जिसके बाद ये बंदा लिटरली स्कूल में बैठकर अपनी बंदी से बातें कर रहा है क्योंकि अब इसके पास गर्लफ्रेंड है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद आती है वही गोल्ड डिगर रूमी, जो कि अब पांको का साथ छोड़ के इस बंदे के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, लेकिन अभी के लिए ये बंदे इसको टाल देते हैं। और नेक्स्ट डे हमारा हॉबिन ऐसे नॉर्मली पार्क में टहल रहा होता है, बट वहाँ पर कुछ बुलीज आकर इससे इसका फोन छीन के चले जाते हैं। एंड जब वहाँ पे स्नैपर आता है तो स्नैपर को भी वो लोग बहुत बुरा पीटते हैं। इसके बाद हॉबिन कहता है कि हम लोगों को पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन स्नैपर कहता है कि नहीं, अभी हमारी लाइफ स्ट्रीम ऑन है एंड हमारे व्यूअर्स आते हैं कि तुम जाके उस बंदे को मारो। एंड इसके बाद हॉबिन जाता है उन बंदों से फाइट करने के लिए एंड वहाँ पर ये बंदा सीधा इसके ऊपर चार्ज अप कर देता है एंड वो अपना फर्स्ट पंच हॉबिन के ऊपर लैंड करने वाला आता है। एंड हॉबिन क्या करता है, वो उसका पंच अपने फोरहेड पे ले लेता है। यहाँ पे ये बंदा यूज कर रहा होता है वही टेक्निक जो इसने उस चिकन फेस यूट्यूब चैनल से सीखी थी। जिसके बाद ये बंदा लिटरली बहुत ज्यादा पिटता है, वो भी विदाउट गेटिंग हर्ट। आई मीन जो सामने वाला बंदा है वो इसके ऊपर पंचेस पे पंचेस लैंड करे आ रहा है और ये बंदा सारे के सारे पंचेस अपने फोरहेड पे खाए जा रहा है, जिससे इसको काफी ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारा बंदा इसको मार रहा है उसके हैंड्स में पूरी तरीके से स्वेलिंग हो चुकी है, जिसके बाद अब वो बंदा और फाइट करने की हालत में नहीं है, इसलिए ये वाली फाइट हमारा हॉबिन जीत जाता है। जिसका इसको याद आता है कि अरे इसकी तो बोमी के साथ डेट भी थी। सो नेक्स्ट डे ये बंदा जाता है बोमी के साथ डेट पर एंड वहां पर बोमी और इसने दोनों ने लिटरली सेम कपड़े पहन रखे हैं। आई मीन मैचिंग ट्रैक सूट इन दोनों ने पहन रखा है। लेकिन यहाँ पर जो हॉबिन है वो अपनी अलग ही टेंशन में खोया पड़ा है, वो अपनी डेट पे अच्छे से ध्यान दे नहीं पाता है। एंड इसके बाद जब उसको पता चलता है कि जो इसकी क्लास का एमएमए फाइटर है मूंगसोंग किम वो बोमी का चाइल्डहुड फ्रेंड है, तब तो इसके तोते उड़ जाते हैं। आई मीन सच्ची में अब आखिर कौन उस बंदे से फाइट करना चाहेगा। थोड़ी देर बाद वो बंदा इन लोगों को इनकी डेट पे ज्वाइन भी कर लेता है एंड वो बंदा बस यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए आया होता है और थोड़ी देर बाद वो बंदा ऐसे चला भी जाता है। एंड उसके जाने के तुरंत बाद ही जो हमारा हॉबिन है वो अपने लव को बस एक्सप्रेस करने वाला होता है बोमी के लिए, लेकिन तभी पीछे से आ जाता है पांको एंड उसकी पूरी की पूरी पलटन, जो तीनों मिलके हॉबिन से अपना रिवेंज लेने वाले हैं कि आखिर उसने कैसे उन बंदों को एक्सपोज कर दिया है। लिटरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हॉबिन यहाँ पर 1v3 की सिचुएशन में है और वो बंदा यहाँ पर काफी बुरा पिट रहा है क्योंकि जो पांको की पलटन है वो पूरी की पूरी पलटन इसकी लाइव स्ट्रीम देख के आई, तो उन लोगों को वो वाली ट्रिक भी पता है जो ये अभी यूज करने वाला है, हाउ टू गेट हिट विदाउट हर्ट वाली। एंड उसका इन बंदों के पास एक तोड़ा जो कि है अपर कट। एंड वही पहली चीज होती है जो कि हॉबिन को सबसे पहले हिट करती है एंड एक अपर कट काथे के साथ ही इस बेचारे का मुंह बन जाता है। ये बंदा यहाँ पे इतना ज्यादा पिटता है कि फाइनली फ्रस्ट्रेटेड होकर ये वहाँ पे अपनी पैंट खोलने वाला होता है। अब आप लोग सोच लोगे ऐसा क्यों? अगर इस बंदे ने अपना पीपी लाइव स्ट्रीम पे दिखा दिया तो जो पांको है उसका चैनल यूट्यूब से उड़ जाएगा, जैसे हमारे नॉर्मली यूट्यूब पे होता है उसी तरीके से सेम उसके यूट्यूब चैनल पे होगा और वो बस अपनी पैंट उतारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसको आकर रोक लेता है मैनसिंग। और अब ये बंदा यहाँ पे आ चुका है जिसको देखकर पांको और उसकी पलटन सभी की फट जाती है। एंड ये बंदा यहाँ पर आते के साथ ही उन बंदों को इतना बुरा धोता है वो बंदे सिर्फ यहाँ से हिल ही नहीं पाते हैं। ये बंदा उनके फेस पे बस पंचिस ही पंचिस बजाता जाता है। इसके बाद ये बंदा यहाँ से बोमी को अपने साथ लेके चला जाता है एंड हमारा हॉबिन वहीं पर बीच बारिश में बैठा रहता है। इसके बाद हमारे हॉबिन को रियलाइज होता है कि हाउ वीक दिस। इसके बाद अपने आप को पावरफुल करने के लिए हॉबिन लग जाता है ट्रेनिंग पर। वो बंदा अपने आप को ट्रेन करता है, वो बंदा पुशअप करता है, काफी सारी वो बंदा किक्स प्रैक्टिस करता है एंड इसके अलावा वो बंदा घर पे और भी काफी सारी एक्सरसाइज करता है।
एंड आफ्टर अ मंथ जब वो बंदा दोबारा से स्कूल जाता है, सबसे पहली चीज वो वहाँ पे क्या देखता है कि अभी भी स्नैपर वहाँ पे पिटा पड़ा है। एंड वो बंदा उसके हाथ में लाइव स्ट्रीम ऑन करके अपना फोन पकड़ाता है एंड बोलता है कि जस्ट फिल्म इट, जिसके अंदर वो देखने को मिलता है कि अभी भी हॉबिन की फटी पड़ी है, लेकिन उसको अपना रिवेंज लेना है पांको से, जो उसने उसको इतना बुरा मारा था। एंड फाइट स्टार्ट होते के साथ ही हॉबिन सबसे पहले लैंड करता है अपनी फर्स्ट लो किक या कहें काफ किक हमारे पांको के लेग पर, जो खाने के बाद उसका लेग सच्ची में हिलने की हालत में नहीं है। इससे ये बंदा हर्ट तो हुआ है। इसके बाद इन बंदों की फाइट थोड़ी बहुत चलती है एंड ये बंदा उसके अटैक्स को डॉज करते हुए इसको किक्स पे किक्स मारे जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर पांको को पता चल जाता है ये बंदा भी बस सिर्फ किक्स ही मार सकता है। सो हॉबिन जितने भी किक्स मारता है ये बंदा सिंपली उसको ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ऐसे ही एक टाइम पर हमारा हॉबिन उसकी साइड किक मारने के लिए बढ़ता है एंड सबकी तरह ही पांको को भी यही लग रहा था कि इस बार भी हॉबिन अपनी काफ किक यूज करेगा, लेकिन सडनली ये उसके फेस पर पंच कर देता है, जिस एक पंच को खाने के बाद लिटरली पांको दोबारा उठ नहीं पाता है। एक ही पंच में हमारे हॉबिन ने इसको टेक डाउन कर दिया है। ये लोग फाइनली सेलिब्रेट करते हैं एंड इन बंदों को एक और चीज रियलाइज होती है कि ये लोग फाइट तो अच्छी खासी कर लेंगे, लेकिन इन लोगों को वीडियो को एडिट करने के लिए भी एक एडिटर रखना पड़ेगा। सो ये लोग एक एडिटर को हायर करते हैं एंड ये है गियोल। एंड अब ये इनकी सभी लाइव स्ट्रीम्स को एडिट करने वाली है, जिसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है एंड स्टोरी में एंट्री होती है द डेविल की, जो कि है ताइहुन, एक ताइक्वांडो यूजर, जिससे फाइट करने के लिए हॉबिन के व्यूअर्स बोल रहे हैं एंड मजे में ये बंदा हाँ भी कर देता है। आई मीन इस बंदे को अभी तक से पता भी नहीं है कि ताइक्वांडो में फाइटिंग होती किस तरीके से है, कि ताइक्वांडो की किक्स कितनी तेज लगती है। बिना ये सब जाने ये बंदा उस बंदे के पास सीधा जाकर 1 महीने बाद की फाइट की डेट भी फिक्स कर लेता है कि अगर ये बंदा जीता तो वैसे जीत जाएगा, लेकिन ये बंदा हारा तो इसका चैनल हमेशा के लिए ताइहुन का हो जाएगा। इसके बाद से ही ये बंदा स्टार्ट कर देता है अपनी ट्रेनिंग एक ताइक्वांडो फाइटर से फाइट करने के लिए। जिसके बाद अब आखिर क्या करेगा ये बंदा? सबसे पहले ये बंदा जाता है उसी चिकन फेस वाले यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर ये उसकी एक वीडियो देखता है हाउ टू बीट अ प्रो ताइक्वांडो फाइटर एज अ नॉर्मल पर्सन। एंड वो बंदा वीडियो की स्टार्टिंग में कहता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, कोई नॉर्मल पर्सन किसी भी प्रो ताइक्वांडो फाइटर को कभी भी नहीं हरा सकता। लेकिन हाँ, वो बंदा एक और चीज बोलता है कि अगर वो नॉर्मल फाइटर चाहे तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जरूर से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो ताइक्वांडो फाइटर है उसकी मेन पावर है उसकी किक्स में। तो अगर वो किसी तरीके से उसकी किक्स को ही यूज करने से रोक पाए तो शायद से बंदा जीत जाएगा। तो इसी भरोसे पर अब हमारा हॉबिन अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है एंड आफ्टर अ मंथ जब इनकी ये फाइट की डेट आती है, तब ये फाइट होती कहाँ पर है? एक टॉयलेट में, जहाँ पर वो पूरे ग्राउंड को स्लिपरी बना लेता है ताकि जो ताइहुन है वो अपनी किक्स का यूज ना कर पाए। ऐसा ही होता भी है, वो बंदा वहाँ पे फिसल रहा होता है इसलिए वो अपनी किक्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हॉबिन है वो ऐसे शूज पहन के है जो वाटर में स्लिप नहीं होते हैं, तो इसीलिए हॉबिन सबसे पहले चार्ज अप करता है ताइहुन के ऊपर एंड गेस व्हाट क्या होता है? ताइहुन उसके मुंह पर एक ऐसा पंच मारता है जो पंच खाने के बाद इसको उसकी गलती रियलाइज हो जाती है कि भले वो बंदा किक्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास उसके पंचेस अब भी हैं। इसके बाद ताइहुन इसके फेस पर थप्पड़ बजाता है, जिन थप्पड़ों को खाने के बाद ये बंदा थोड़ा सा पीछे हटके अपनी काफ किक लैंड करने की सोचता है एंड कोइंसिडेंटली वो काफ किक लैंड हो भी जाती है, जिसके बाद तुरंत हॉबिन ताइहुन को अपने क्रॉस हुक में फंसा लेता है। लेकिन यहाँ पर ताइहुन उसके क्रॉस हुक में जानबूझ के फंसा है क्योंकि उसको चाहिए थे उसके शूज एंड जैसे उसको उसके शूज मिलते हैं ये बंदा उसके बस काफ हुक से छूटता है एंड उन शूज को पहनने के बाद इसको एक इतनी तेज वाली किक मारता है ना, जो खाने वाले बंदा सीधा जाकर दीवार पे चिपक जाता है एंड ऐसा देखने में लगा कि हॉबिन अब अनकॉन्शियस हो चुका है एंड ताइहुन जा रहा होता है स्नैपर के पास उससे उसका चैनल लेने के लिए। लेकिन तभी पीछे से हॉबिन उठता है, वो अभी भी फाइट करने की हालत में है, लेकिन हम लोगों को देखने पता चल रहा है कि उसकी हालत अभी कैसी है। तो हॉबिन अभी खड़ा होता है, जो देखकर ताइहुन उसके ऊपर एक और अपनी बैक किक मारने की ट्राई करता है, लेकिन हॉबिन गेट को पकड़ के उसकी बैक किक को डॉज करने के बाद उसके ऊपर सीधा ही बेसबॉल चॉप लगा देता है एंड इसके बेसबॉल चॉप में फंसने के बाद ताइहुन कुछ भी नहीं कर सकता। लिटरली वो बंदा बस वहाँ पे टैप करते जा रहा होता है, लेकिन जो हमारा हॉबिन है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है एंड इस बेसबॉल चॉप के साथ फाइनली हमारा हॉबिन ताइहुन को नॉकआउट करने में सक्सेसफुल हो जाता है एंड विद दिस ही वॉन द फाइट। इस वीडियो से इन लोगों को काफी सारे व्यूज आते हैं एंड ऑफ कोर्स ज्यादा व्यूज तो ज्यादा पैसे। जिसके बाद ये सीन कट होता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो इनकी एडिटर है उसको उसकी क्लास में कुछ बुली कर रहे होते हैं और उससे मजे ले रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उसको बचाने के लिए स्नैपर आता है और वो आके कुछ भी नहीं कर पाता। वो बंदा लिटरली वहाँ पे आके पिट के पड़ा हुआ है। इसके बाद ये बुलीज में से एक बंदा हमारी एडिटर के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है और तभी हॉबिन आके उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड यहाँ पे ये फाइट स्टार्ट होने वाली थी लेकिन नहीं होती है, क्योंकि इनकी ये फाइट स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे आता है मुंगसन एंड इस बंदे से भी कोई भी फाइट लेने के मूड में नहीं है, इसलिए ये वाली फाइट यहाँ पर बीच में ही रुक जाती है। जिसके बाद पांको से लास्ट फाइट के बाद हॉबिन जाता है फाइनली बोमी को मनाने के लिए एंड वहाँ पर सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है, वो बंदा वहाँ पे उसको मना भी देता है। जिसके बाद जो बोमी है वो वहाँ से कहीं पे जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही
जो ये कॉमेडी क्रू वाले बंदे हैं जिन्होंने हमारे एडिटर को बुली करा था, वो बंदे उसके साथ करते हैं एक प्रैंक। एंड उस प्रैंक के बाद होता क्या है कि जो हमारी बोमी है उसके पैर में आ जाती है इंजरी, एंड ये तो हमारा बंदा सहन नहीं करने वाला है, इसलिए इसके बाद वो बंदा फाइनली लाइव स्ट्रीम पर ही जाता है दोबारा से उन बंदों के साथ फाइट करने के लिए। तो वहाँ दूसरी तरफ वो लोग रूमी के साथ एक स्क्रिप्टेड प्रैंक परफॉर्म कर रहे थे, वो भी लाइव स्ट्रीम पर, जहाँ पे वो लोग पहले रूमी को फंसाने की सोच रहे थे, लेकिन रूमी भी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट है तो वो लोग उन्हीं का पासा उन्हीं की तरफ फेंक देती है। एंड अब इसके पास प्रूफ है जिससे कि वो कॉमेडी क्रू को एक्सपोज कर सकती है। इतनी देर में वहाँ पर हमारे हॉबिन का भी क्रू आ जाता है एंड ये लोग वहाँ पर आए हैं फाइट करने के मूड से, जिसके लिए इस बंदे ने देखी है एक और वीडियो उसी चिकन फेस यूट्यूबर की जिसका टाइटल था हाउ टू बीट मल्टीपल ओपोनेंट्स। एंड हॉबिन नोज कि वो अभी तो एक साथ मल्टीपल ओपोनेंट से फाइट नहीं कर सकता है, तो वो करने क्या वाला है, वो बस यहाँ पर अभी माइंड गेम्स खेलेगा, वो बस यहाँ पर हार्ड दिखने की ट्राई करेगा, भले वो हो या ना हो। एंड वो ऐसा ही ट्राई भी करता है, जो अच्छा खासा वक्त कर रहा होता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर में उसकी पोल खुल जाती है एंड यहाँ पर फाइट सिचुएशन हो भी जाती है। लेकिन ये जो सामने वाले तीनों बंदे हैं, ये इसके बस एक ही काफ किक खाने के बाद वहाँ से हिल सक नहीं पाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हमारी एडिटर है, वो इनकी क्रू की लड़की को भी एज अ हॉस्टेज कैप्चर कर लेती है, जिसके बाद ये लोग फाइनली कॉमेडी क्रू को सक्सेसफुली एक्सपोज भी कर देते हैं एंड उन लोगों को हरा भी देते हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब जो हमारा हॉबिन है उसको लड़ाई करने में मजा सा आने लगा है, जिसके हम लोगों को दिखाया जाता है कि हॉबिन यहाँ पर अपने घर पे बैठ के बोमी से चैटिंग कर रहा होता है एंड वहाँ पर बोमी अपने वर्क आवर्स खत्म करने के बाद अपने घर जा रही होती है इससे चैट करने के साथ साथ। तभी बोमी वहाँ पर चलते चलते टकराती है एक बंदे से एंड ये बंदा नहीं है, ये यहाँ पर एक खड़ी दीवार है। आई मीन इसका साइज देखो, जो बंदा यहाँ पर बोमी के साथ कुछ गलत करने के इरादे से आया है, जो कि हम लोगों को स्क्रीन एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है। तो आखिर कौन है ये? तो गाइस ये है माजी हुआंग, जो कि एक ग्रैपलर है। एंड गाइस ये बंदा रेसलिंग की काफी सारी चैंपियनशिप जीत चुका है एंड इससे पहले कि ये बंदा बोमी के साथ कुछ गलत करे, तभी वहाँ पर बोमी को बचाने के लिए आ जाता है मूंग सॉन एंड ये बंदा उसके खिलाफ फाइट करने की सोचता है। लेकिन इतने में ही जो हॉबिन अपने घर पे बैठकर चैटिंग कर रहा था, बीच में अचानक से चैटिंग बंद होने के कारण वो बंदा यहाँ पे भागते हुए आ जाता है एंड हॉबिन को देखते के साथ ही जो हमारा माजी है वो उसको लिटरली पकड़ के जमीन में पटक देता है एंड इस एक स्लैम के बाद हॉबिन दोबारा से वहाँ पे उठ भी नहीं पाता एंड ये माजी के साथ फाइट में जो मूंग स्वान है वो भी जीत नहीं पाता है, वो वहाँ पर काफ़ी हैवीली डैमेज हो जाता है एंड इसके बाद इनकी ये वाली वीडियो भी इंटरनेट पे वायरल हो जाती है, जिसके बाद हॉबिन सोचता है कि उसको अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट को वापस कमाने के लिए और बोमी के साथ जो उसने गलत करने की सोची है, इस सब को वापस से ठीक करने के लिए उससे फाइट करनी पड़ेगी। तो वो दोबारा से अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है टू फाइट अ ग्रैपलर और आई से अ मॉन्स्टर। जिसके बाद वो बंदा अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जाता है माजी के पास उसको सामने से चैलेंज करने के लिए एंड इस बार इसके कपड़े थोड़े से अलग दिख रहे हैं एंड इन कपड़ों का क्या है ये थोड़ी देर लोगों को पता चलेगा जब तक लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इसे ट्रेनिंग कहाँ से करिए। तो भाई इसे बंदा ट्रेनिंग करने के लिए गया था तायहुन के पास, इसने वहाँ पे आकर उससे सीधा यही बोला कि वो बंदा इसको अपनी फाइनल फिनिशिंग किक सिखा दे एंड गेस आउट क्या वो बंदा इसको सिखाने वाला है? बिल्कुल नहीं। जैसे इसने गेट खोला सबसे पहले इसको छाती पे एक लात पड़ी थी जो खाने के बाद ये बंदा लिटरली दूर जाके गिरा है और अगर इसके सामने ये बैग नहीं होता तो शायद से ये बंदा भी यहाँ पे जिंदा भी नहीं खड़ा होता, बट थोड़ा बहुत रोना धोना करने के बाद वो इसको सिखाने के लिए मान जाता है एंड अब वहां से ये बंदा टाइकोंडो सीख के आया है एक ग्रैपलर से फाइट करने के लिए एंड यहाँ पे इस फाइट में ये बंदा सबसे पहले इस ग्रैपलर के अगेंस्ट में यूज करता है अपने काफ किक्स, जो इसके ऊपर लिटरली बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है। लिटरली माजी बस यहाँ पे स्टिल खड़ा है एंड उसके ऊपर हॉबिन अपनी किक्स बरसाया जा रहा है लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, जो देखने के बाद जो हमारा हॉबिन है वो पीछे की ओर उल्टा भागना शुरू कर देता है एंड उसको ऐसा करते हुए देख के माजी उसके ऊपर अपनी फुल स्पीड में चार्ज अप करता है एंड वो उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में हॉबिन अपना पंच लगा देता है जो सीधा उसके फेस पे जाके लगता है। लेकिन ये पंच खाते के साथ ही तुरंत माजी उसके हाथों को पकड़ लेता है। हॉबिन को लग रहा होता है बस वो गया, लेकिन वो तभी अपने हाथों को फ्री करके माजी को बेसबॉल चौक में फंसाने की सोचता है, लेकिन माजी की जो नेक है वो काफी ज्यादा थिक है तो इसीलिए वो उसको इस चौक में भी नहीं फंसा सकता। हमारे हॉबिन की इन हरकतों के बाद माजी फाइनल उसको पकड़ता है एंड वो उसको बड़ा गंदा वाला स्लैम देता है, जो स्लैम खाने के बाद अगर वो अपनी स्पाइन में स्पाइन प्रोटेक्टर लगा के नहीं आता जो कि उसके इस सूट में छुपा हुआ था तो शायद से अभी तक से उसका यहाँ पे गेम ओवर हो चुका होता। इस स्लैम के बाद भी ये बंदा खड़ा होता है एंड ये फाइट बैक करने के लिए फाइनली यूज करता है अपनी बैक किक जो उसने तायहुन से सीखी थी एंड ये बैक किक लैंड करती है एंड कोइंसिडेंटली ये बैक किक इफेक्ट भी दिखाती है। इससे माजी को काफी ज्यादा हर्ट हुआ है एंड जो हर्ट हुआ है वो किक से नहीं हुआ है, जहाँ पे किक लगी है उस वजह से हुआ है क्योंकि ये किक इसने सीधा उसके अखरोटों पे मारी है। जिसके बाद माजी हॉबिन को पकड़ के बस स्लैम करने वाला होता है, लेकिन तभी हॉबिन का हाथ लग जाता है माजी के हेड पर एंड वहां से माजी की विग नीचे उतर के गिर जाती है, जिसके बाद ये सीन सीधा कट होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा हॉबिन है वो इस वाली फाइट को जीत चुका है क्योंकि हम लोग देखते हैं वो सामने
सही सलामत बैठ के बातें कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि जो माजी है उसको बचपन से उसके साइज को लेकर काफी अगर रेसिज्म फेस करना पड़ा है, एंड इसी वजह से वो सबसे ज्यादा नफरत करता है गुड लुकिंग बंदों से। एंड ये इतना ज्यादा क्रीप है नहीं जितना ये देखने में लगता है। एंड माजी की इस छोटी सी बैक स्टोरी के साथ ही ये लोग अपनी आज की इस लाइव स्ट्रीम को करते हैं एंड इसके बाद हम लोगों को थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम लोगों को पता चलता है कि जो होविंग है उसको उसकी मदर के ऑपरेशन के लिए कोई डोनर मिल चुका है एंड अब उसकी मदर की सर्जरी जल्दी होने वाली है, जिसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है। लेकिन उसमें लगने वाला खर्चा, जो खर्चा ये कहां से निकालेगा, ऑफ कोर्स अपने यूट्यूब वाले वक्त से। सो विद दिस द वायरल हिट सीजन 1 एंड्स। लेकिन ये किसने कहा कि इसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी भी इसके मानवा में बहुत कुछ कवर करने को है, जो कि मैं ऑफकोर्स कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो आप लोगों को वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो कर देना लाइक। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल पर, मेरी हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए सबसे पहले। यहाँ से आप लोग जाकर के मेरी इन अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसी एक न्यू और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।